हेलो फ्रेंड्स, आइए हम हिंदी से कन्नड़ के वर्णमाला सीखेंगे, लिखना और पढ़ना। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हमें लिखना है। लिखना बहुत आसान है, तो जैसे आप हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से आपको कन्नड़ में भी लिखना है। ये देखिए, मैंने ऊपर हिंदी में पहले लिख दिया, अब ये नीचे छोटा आ हो गया। छोटा आ अनार हो गया। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं आ, अब ये दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ। अब बड़ा आ को किस तरह से बनाना, छोटा राउंड बना के और इसमें इस तरह से बनाना। अब छोटी ई लिखते हैं, ये देखिए आपकी हिंदी की छोटी ई हो गए। अब इस तरह से ये बना करके और नीचे थोड़ी सी ऐसे बना देना है, ये छोटी ई हो गई। अब 2-4 बार जब लिखेंगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा। आप मेरा हाथ देखिए कि किस तरह से मैं लिखती हूँ, उसी तरह से आपको भी लिखना है। जैसे आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मैं बनाऊंगी छोटा ऊ। छोटा ऊ ऊन, छोटा ऊ उल्लू। इस तरह से आपको ये बनाना है। कन्नड़ का छोटा ऊ इस तरह है और बड़ा ऊ देखिए, बड़ा ऊ ऊन। तो आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा बड़ा ऊ। इसमें बड़ा ऊ में थोड़ी सी इस तरह से कर्व लगाना है पड़ता है, बस ये बड़ा ऊ थोड़ी सी। अब री ऋषि। री ऋषि मीन्स आपको जैसे हिंदी में आपने एक री ऋषि पढ़ी होगी ना, तो आपको जो साउथ इंडिया की भाषाएं हैं उसमें सब में 2 री ऋषि होता है। रू, छोटा रू, फिर दीर्घ रू यानी कि दीर्घ स्वर। ये देखिए इस तरह से मेरा हाथ देखिए और मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप भी उसी तरह से बनाइएगा। और 2-3 बार आप इसको देख लेंगे ना, लिख लेंगे तो आ जाएगा। अब ये दीर्घ स्वर रू, छोटा रू और बड़ा रू। तो बड़ा रू इस तरह से कर्व दे के ये आपको साइड में थोड़ा ऊ की मात्रा जोड़नी है, रू। अब ए भी 2 हैं, छोटा ए यानी कि ये देखिए ए और फिर दीर्घ ए, ए ये देखिए इस तरह से आपको करना है। फिर ए के लिए ये एक छोटा गोला बनाना है, कर्व देना है, फिर राउंड बना के ऊपर ले जाके थोड़ा सा आपको इस तरह से मोड़ देना है, कर्व दे देना है। ये हो गया ए। अब बनाना है आपको ए, ये इस तरह से बनाना है, ऊपर भी इसी तरह से बना देना है। जैसे आप 6 बनाते हैं, 6 बनाते हैं ना हिंदी में, उसी तरह से। अब ओ, आपको इसमें जो साउथ इंडिया की भाषा मैंने बताया ना, ओ आपको 2 मिलेंगे, ओ और फिर ओ यानी दीर्घ स्वर। इसमें पहले छोटा ओ है ओ, ये ओ है। अब देखना कि अब बड़ा ओ यानी दीर्घ स्वर ओ, ये दीर्घ स्वर ओ है, लेकिन ऊंची आवाज़ का है, थोड़ा दीर्घ स्वर इसको बोलते हैं ओ। अब देखिए औ लिखेंगे हम, यहाँ तक तो ओ आपके भी हिंदी में ही रहता है। अब औ भी रहता है, सिर्फ एक ओ और एक री ऋषि यानी री ज़्यादा है। अब ये औ इस तरह से इसमें औ की मात्रा लगा देना है। ये देखिए ओ बना के अब आपको यहाँ पे अम बनाना है। तो आ बना के देखिए, छोटा आ जैसा है ना उसी तरह बना के एक बिंदी लगा देनी है, वो अम हो गया। जिस तरह से आ लगा के आप हिंदी में लगाते हैं ना बिंदी, उसी तरह से अम हो गया। अब ये जैसे आहा, आहा लिखना है, आ लगा के और 2 बिंदी आपने लगा दी, बराबर आहा हो गया। तो इस तरह से आपको कन्नड़ के वर्णमाला, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, ये है वर्णमाला। अब अगले लेसन में हम काखा गाघा यानी कन्नड़ से काखा